धन्यवाद। आज इस ओबीसी सम्मेलन में हमारे मध्य विराजमान हमारे यशस्वी युवा और ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, साथ ही मंच पर विराजमान हैं हमारे सांसद आदरणीय जौनपुरिया जी, भागीरथ जी चौधरी, और सब मंच पर विराजमान है हमारे मध्य आदरणीय देवनानी जी, आदरणीय सुरेश जी रावत, हमारे परम मित्र और पूर्व मंत्री आदरणीय अनीता जी, हमारे जिले के अध्यक्ष जी आदरणीय देवीशंकर जी, और श्रवण जी पगड़ी, और मेरे विधानसभा में साथी आदरणीय शंकर जी, और सभी मंच पर हमारे बैठे हैं अतिथिगण हैं, और हमारे जिले के अध्यक्ष यहाँ के आदरणीय अशोक जी, आदरणीय अंकित जी, और हमारे भाई आदरणीय रामस्वरूप जी लांबा, सुरेश विकास चौधरी जी, और बहन सरिता जी गहना, और हम सब के प्रिय लाडले, क्योंकि मैं इनके साथ में बहुत काम कर चुका हूं और इनकी ऊर्जा को भी मैंने देखा है। ऐसे हमारे ओबीसी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी भाई साहब, और सामने बैठे सभी हमारे आए हुए सभी ओबीसी के बंधुगण, सभी किसान भाइयों, सभी मेरे युवा साथियों, और मातृशक्ति के रूप में बैठी माताओं, बहनों और मीडिया के बंधुओं, आज जैसा कि अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि ये ओबीसी का सम्मेलन है, और इस ओबीसी के सम्मेलन के अंदर ओबीसी वर्ग के सभी यहाँ पर इस जिले के प्रमुख जन यहाँ पर उपस्थित हुए, और यहाँ जितने भी बंधु बैठे, मैं आप सबको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि ओबीसी के महत्व को अगर हम देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर किसी ने महत्व दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज यहाँ पर जितने बैठे उसमें से ऐसे कौन है जो जनप्रतिनिधि या तो कभी रहे, या कभी सरपंच या वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद या पार्षद, वो एक बार हाथ खड़े करेंगे। मैं कभी न कभी रहा हूं पार्षद, वार्ड पार्षद या पदाधिकारी, किसी भी पोस्ट पर, प्रधान हो, जिला प्रमुख, जो भी है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर बैठे हैं। ये अगर किसी की देन है तो उस समय ओबीसी, एससी, एसटी, महिला वर्ग और इनको सबको आरक्षण देने का राजनीतिक क्षेत्र में दिया तो भैरू सिंह जी शेखावत साहब ने दिया था। और आज मैं ये भी बताऊं कि लोकसभा के अंदर आपने जितने भी प्रतिनिधि यहाँ से भेजे राजस्थान में, उनमें से आज 25 प्रतिनिधि जो हमारे लोकसभा में गए। देश के अंदर जिस गति के साथ देश आगे, ये काम अगर पहले हो गया होता, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2013-14 के अंदर सरकार संभाली, उससे पहले की क्या स्थितियां थी और आज इस देश के अंदर क्या स्थिति है, कभी हमें सोचना चाहिए। हम सब जानते हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर हर वह व्यक्ति अपने आप को एक इस तरह से असहाय महसूस करता था, और सबसे बड़ी चीज कि वहां पर आपने देखा होगा कि गांवों के अंदर लाइट की भी कमी थी, लाइट का अभाव, गांव में जीने वाले लोगों के लिए सड़क का जिस तरह से व्यवस्था की कमी, और इसके साथ ही शौचालय का अभाव। हमारी बहन बेटियों को शौच जाने के लिए रात का इंतजार करना पड़ता था। वो अगर कभी शौच के लिए जाती दिन में तो भी उसको किसी पेड़ का सहारा लेना पड़ता था। उसकी इज्जत को तार तार होते हुए हमने देखा। उस बहन की इज्जत को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शौचालय बनाकर उन बहनों को देने का काम किया। हमारी बहन बेटियां आप और हम सब जानते हैं, जब खाना बनाती थी तो खाना बनाते समय अगर बरसात की वजह से लकड़ी गीली होती थी तो उसके आंखों में आंसू आते थे धुएं से, फिर भी वो खाना बनाकर हमारे को बहन बेटियां देती थी। और आंखों में आंसू आते हुए भी वो खाना बनाने से कभी मना नहीं करती थी।
और आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को भली भांति समझा कि हमारी बहनों के आंखों को आंसुओं को पहुंचना है तो उनके लिए व्यवस्था करनी होगी और उज्ज्वला गैस योजना के तहत गांवों के अंदर गैस के कनेक्शन देकर उन बहनों के आंसुओं को पहुंचने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया। हमारे पक्के मकान के सपना देखते देखते व्यक्ति दुनिया से चला जाता था कि हमारा पक्का मकान कभी बनेगा, कच्चे झोंपे में रहते उसकी जिंदगी निकल जाती थी और बड़ा भाई होता या छोटा भाई एक के पैसा कमा लेता था, वो पक्का मकान भी बनाता था, लेकिन दूसरा भाई सक्षम नहीं होता, एक हाथ की पांचों अंगुलियां भी बराबर नहीं होती है। दूसरा भाई यही सपना लेकर मजदूरी पर जाता कि मेरा पक्का मकान बनेगा और फिर रात को घर लौटता, फिर वापस जाता और उसके बाद भी उसका सपना अधूरा रह जाता था। उसके पक्के मकान का सपना अगर किसी ने पूरा किया तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और मैं तो ये कहता हूं कि आज चाहे जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घर घर पानी की टूटी की योजना हो, चाहे लाइटें लगाने का विषय हो, आज इस देश के अंदर उस अंतिम व्यक्ति की चिंता की जा रही है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हर उस अंतिम व्यक्ति की चिंता की जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। हम सब जानते हैं पहले अगर कभी ऐसी सभाएं होती थी तो उन सभाओं के अंदर एप्लीकेशनों की बड़ी एक थप्पा लग जाता था, बड़ा सा नेताओं के पास में एप्लीकेशनों का अंबार लग जाता था। हर व्यक्ति के हाथ में कोई कोई एप्लीकेशन होती थी और जो एप्लीकेशन लेकर और मांगता था उसकी तो वो उसके चहेते होते उनकी मांग कभी पूरी हो भी जाती थी। लेकिन एक व्यक्ति सभा में वो भी होते थे कुछ लोग जो पीछे बैठे रहते थे, कभी किसी से मांगते नहीं थे, वो सिर्फ इस उम्मीद के साथ बैठते थे कि जब सबका हो जाएगा तो हमारा भी हो जाएगा। वो कभी मांगने वाला नहीं होता था। उस व्यक्ति की अगर किसी ने सुनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुनी और उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम होंगे। उन्होंने लाइटें लगाई तो सबके लगाई, उन्होंने कहा कि शौचालय बनाए तो प्रत्येक गरीब के शौचालय बने। इस तरह से उन्होंने कभी ये गांव में, ये गली में, इस मोहल्ले में भेदभाव करने का काम नहीं किया। उन्होंने सबके काम करने का काम किया। और आज हम सब देख रहे कोरोना का संकट था और कोरोना पूरा देश लॉकडाउन के अंदर चला गया था। उस लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर सब लोग जब घरों में थे और उस समय लोगों को इस बात की चिंता थी कि हमारा क्या होगा। और उस समय आपने देखा होगा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चीज इस बात की चिंता की कि जिस तरह से पहले भी